नमस्कार, मैं तमन्ना श्रीमाली। स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में मेरे चैनल पर। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे ज़िंदगी में कुछ दौर ऐसे आते हैं जब हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अनुशासन में रहते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि सफलता की रफ्तार थोड़ी धीमी है। और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि हमारी पुरानी की गई मेहनत का फल एक साथ छप्पर फाड़ कर हमें मिलने लगता है। हमारे प्राचीन समय में शास्त्रों में एक बहुत गहरी और अच्छी बात कही गई है कि समय चक्र एवं यानी समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। जैसे सर्दी के बाद बसंत का आना तय है, ठीक वैसे ही आसमान में ग्रहों की चाल बदलनी हमारे जीवन की मुश्किलों को खुशियों को बदलने का काम करती है। ज्योतिष को जादू टोना नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, यह हमारे समय का एक रोड मैप है। अगर हमें पहले से पता होगी आगे का रास्ता कैसा है और कहाँ मोड़ है और कहाँ सीधा रास्ता है, तो हम अपनी जिंदगी के बड़े फैसले बहुत समझदारी से ले सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ही राशि जो अपनी मेहनत, धैर्य, अनुशासन के लिए जानी जाती है, यानी मकर राशि। अगस्त 2026 का यह महीना आपके लिए कुछ बड़ी जिम्मेदारियां, अचानक मिलने वाले लाभ और जीवन में एक नया बैलेंस लेकर आ रहा है। आइए हम इसे आसानी से समझते हैं। पहले हम बात करते हैं ग्रहों की स्थिति। तो राशिफल, आपके राशिफल पर जाने से पहले सिर्फ 1 मिनट में हम यह समझ लेते हैं कि इस महीने आसमान में ग्रहों का क्या खेल चल रहा है, क्योंकि यही आपके पूरे महीने की रूपरेखा तय करने वाले हैं। शनिदेव, जो आपकी मकर राशि के खुद मालिक है, ये इन समय मीन राशि में वक्र यानी थोड़ी उल्टी चाल और धीमी चाल चल रहे हैं। ये आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, लेकिन आपसे थोड़ी मेहनत मांगेंगे। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो महीने की शुरुआत में थोड़े शांत यानी अस्त रहेंगे, लेकिन 8 अगस्त को इनका उदय होते ही आपके जीवन में सुख शांति बढ़ने लगेगी। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। तो 17 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे और उसके बाद अपने खुद की मजबूत सिंह राशि यानी आपके 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। अब बात करते हैं मंगल देव की। तो 2 अगस्त को मिथुन राशि में आ जाएंगे और पूरे महीने आपके 6ठे भाव में रहकर आपको शत्रुओं और बीमारियों पर विजय दिलाएंगे। अब शुक्र देव की बात करते हैं। तो 1 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे महीने आपके भाग्य स्थान को प्रभावित करेंगे। बुध देव की बात करते हैं तो इस महीने बहुत तेजी से अपनी चाल बदलेंगे। 5 अगस्त को कर्क में, 14 को अस्त होंगे और 22 को सिंह राशि में चले जाएंगे। राहु और केतु की बात करते हैं तो राहु कुंभ राशि में आपके धन भाव में और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि का संपूर्ण राशिफल की बात करते हैं, पर अब हम जान लेते हैं कि इन सब ग्रहों की चाल का आपकी प्रैक्टिकल लाइफ पर क्या असर होने वाला है। तो हम इसे 3 आसान हिस्सों में समझेंगे। पहला हिस्सा है नौकरी, करियर, बिजनेस, यानी आपकी वर्क लाइफ कैसी रहेगी इस महीने। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना करियर के मामलों में बहुत ही मजबूत रहने वाला है। 2 अगस्त को जैसे ही मंगल देव मिथुन राशि में 6ठे भाव में आएंगे, आपके अंदर एक गजब का साहस और एक विशेष एनर्जी आएगी। अगर आप ऑफिस में आपकी पीठ के पीछे कोई राजनीति चल रही थी या कोई
आपके काम में रुकावटें डाल रहा था, तो इस महीने आप उन सब पर भारी पड़ेंगे। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए 8 अगस्त को गुरु का उदय होना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। नए क्लाइंट्स से आप मिलेंगे और काम का विस्तार होगा। सुख वैभव के मालिक शुक्रदेव पूरे महीने आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। इसका मतलब है कि आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि 17 अगस्त के बाद जब सूर्यदेव 8वें भाव में जाएंगे तो ऑफिस में अपने सीनियर या बॉस के साथ किसी भी तरह की बहस से बचिएगा। अब बात करते हैं पैसा और आर्थिक स्थिति यानी मनी एंड फाइनेंशियल कंडीशन। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना मिला जुला रहेगा। राहु आपके धन भाव में होना और सूर्य का गोचर यह दिखाता है कि इस महीने आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है और कोई पुराना फंसा हुआ पैसा या अटका हुआ पैसा या पैतृक संपत्ति या लॉटरी इन्वेस्टमेंट में अप्रत्याशित लाभ होने का योग बन रहा है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में 15 अगस्त के बाद की बात करें तो सेहत या गुप्त चीजों पर अचानक खर्च भी आ सकते हैं, इसलिए पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। बिना सोचे समझे किसी भी को भी बड़ा उधार न दे। उतना ही उधार दे जितना आप सोचें कि अगर ये पैसे वापस न आए तो भी मैं काम चला लूंगा। अब बात करते हैं परिवार और लव लाइफ की। तो इस महीने की शुरुआत थोड़ी भावुक रह सकती है। 5 अगस्त से 22 अगस्त के बीच जब बुधदेव अपनी स्थिति बदलेंगे तो जीवन साथी या लव लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत में थोड़ी गलतफहमी पैदा हो सकती है। मकर राशि के जातकों के लिए कभी कभी बहुत सीधे और कड़वे शब्द बोल देते हैं। इस महीने आपको इससे बचना होगा। अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। महीने का आखिरी हफ्ता यानी 22 अगस्त के बाद सभी पुरानी गलतफहमियों को दूर करेगा और आपके परिवार के साथ किसी भी धार्मिक या सुंदर यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है। अब एक ज्योतिषी विशेष पॉइंट की बात करते हैं तो मकर राशि का प्रतीक है एक मकर यानी सीगोट जिसका आधा शरीर बकरे का है और आधा मछली का। इसका मतलब है कि आप जीवन पर भी चल सकते हैं और गहरे पानी में भी तैर सकते हैं, यानी आप हर परिस्थिति में ढलने की ताकत रखते हैं। इस महीने आपके राशि स्वामी शनि देव वक्री है और मंगल 6ठे भाव में। ज्योतिष शास्त्र में के अनुसार इस गोचर को एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक रहस्य यह है कि इस महीने आपकी संकट प्रबंधन यानी मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने की शक्ति अपने चरम पर होगी। ब्रह्मांड इस महीने आपको एक विशेष संकेत दे रहा है। अगर इस महीने आपके सामने कोई ऐसी समस्या आती है जिससे बाकी लोग डर कर पीछे हट जाते हैं तो वहीं आप उसे अपने हाथों में ले लेंगे और इस महीने आपके निर्णय लेने की क्षमता और आपका धीरज ही आपकी सबसे बड़ी लॉटरी है। आप जिस भी मुश्किल काम को हाथ लेंगे और उसे अपनी सूझबूझ से आसान बना देंगे और यह चीज आपको दूसरों से बहुत आगे ले जाएगी। बस अपने अंदर एक आत्मविश्वास को कम मत होने दीजिएगा। कैसा लगा आपको मेरा राशिफल मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ऐसे खास वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।